ईरान ने भारतीय ध्वज वाले तेल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अराघची से फोन पर बात की, जिसके बाद ईरान ने ये फैसला लिया, यानी भारत की तेल आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रहेगी। पुष्पक और परिमल नाम के दो भारतीय तेल टैंकर इस रास्ते से सुरक्षित निकल भी चुके हैं जो भारत के रास्ते में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। तेल समेत दूसरे सामानों को लेकर कार्गो जहाजों की एक बड़ी संख्या इसी रास्ते से विश्व में एक देश से दूसरे देश को जाती है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत की तेल जरूरतों के लिए ये रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 40 से 50% कच्चा तेल और भारी मात्रा में सामान यहीं से मंगाता है। भारी मात्रा में एलएनजी इसी मार्ग से मंगवाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के पास प्लान बी नहीं है। मार्ग के बंद हो जाने की सूरत में तेल आपूर्ति रुकती नहीं, लेकिन वो महंगी हो सकती थी। भारत को मिली अनुमति से न केवल आपूर्ति सुनिश्चित हुई है, बल्कि तेल की कीमतों में उछाल और मुद्रास्फीति के खतरे को भी कम करने में मदद मिल रही है। हालांकि इसी जगह पर अमेरिका, इजरायल और यूरोपीय देशों को जाने वाले जहाज़ों को ईरान ने रोक रखा है, लेकिन भारत को इससे बड़ी राहत मिली है। ईरान का ये फैसला भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है। ये छूट नई दिल्ली की संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमाण भी है। जानकारों का मानना है कि ये फैसला दिखाता है कि भारत ने पश्चिम देशों जैसे अमेरिका, इजरायल और ईरान दोनों के साथ ही अपने संबंधों को मजबूत रखा है, संतुलित रखा है कि युद्ध जैसी स्थिति में भी हितों को कोई आंच नहीं आ रही। जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच निरंतर बातचीत हुई है। एक हफ्ते में 3 बार बातचीत हुई और उसी का ये परिणाम है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान भारत को एक ऐसे विश्वसनीय साथी के रूप में देख रहा है जो तनाव कम करने में मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकता है। हाल ही में भारत ने ईरानी नौसैनिक जहाज आयरिश लावन को कोच्चि बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी थी, मानवीय कूटनीतिक का परिचय दिया था, जिसकी ईरान ने सार्वजनिक रूप से सराहना की थी। ईरान का ये फैसला उसी सौहार्दपूर्ण रिश्ते की वापसी के रूप में देखा जा रहा है। कह सकते हैं कि ये जीत केवल तेल के टैंकर्स के गुजरने तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 के भारत की उस वैश्विक शक्ति का प्रदर्शन है जहां वो किसी भी गुट का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम है। इससे पहले 11 मार्च 2026 को थाईलैंड से एक जहाज मयूरी नारी जो गुजरात के कांडला आ रहा था, उस पर ईरान ने हमला किया था। ईरान ने खुद इस बात की पुष्टि की थी और भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की थी और कहा था कि नागरिकों की सुरक्षा खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया था कि वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है, क्योंकि इनमें बड़ी संख्या में भारतीय नाविक सवार होते हैं। हालिया हमलों में 2 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई। भारत ने कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की, अपनी चिंता ईरान के साथ साझा की। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि वो भारतीय झंडे यानी कि तिरंगा लगे टैंकर्स को नहीं रोकेगा और ना ही निशाना बनाएगा।